क्या हमने एनआर टैक्सेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? और मैंने आपको वचन दिया था कि हम आईटीआर के साथ भी इसे दोबारा से पढ़ेंगे, जहां एक साथ इकट्ठा कर लेंगे कौन कौन एनआर है जिनको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे इनकम करोड़ों की हो। 115 ए सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, 115 एसी, 115 बीबीए, 115 कौन सा था वो, जी, चैप्टर 12 ए, 115 जी एनआरआई। इन सबको कहा गया था कि अगर आपकी इनकम सिर्फ इसी सेक्शन से है और उस पर टीडीएस प्रॉपरली कट गया है, ये दो कंडीशन पूरे हो गए हैं, तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इस नोटिफिकेशन के जरिए हमने कहा था इन्वेस्टमेंट फंड जो आईएफएससी में लोकेटेड है उनको भी रिटर्न भरने की, उनसे जो इनकम आती है एनआर को और फॉरेन कंपनी को, उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। तो एनआर और फॉरेन कंपनी जिसकी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड से आती है, इन्वेस्टमेंट फंड को तो रिटर्न भरना जरूरी है। अभी तो पढ़ा आपने, ये पढ़ा तो था आपने, हाँ पढ़ा था ना। इनको तो रिटर्न भरना पड़ेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फंड आईएफएससी में आते हैं वहां से अगर फॉरेन कंपनी को या एनआर को इनकम आ रही है, तो उस फॉरेन कंपनी और एनआर को हमने कहा है रिटर्न भरने की जरूरत। ठीक है, सुनिए, कंडीशन यहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ वही इनकम हो और टीडीएस कट गया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये आपके लिए रहेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 दफा। एनआर की इनकम टोटल इनकम एमईएल से ज्यादा होते हुए भी रिटर्न भरना एग्जम्प्ट है, कब, कैसे, ये लिखना है। और इसमें भी अगर एडवांस क्वेश्चन आ जाए तो वो इस नोट से आएगा। ये एनआर पूरे सिचुएशन ड्रॉ करेंगे, वो आधा पैराग्राफ एक पैराग्राफ में लिख के देंगे पूरा। एनआर है, उसकी ये इनकम है, यहीं से इनकम है, टीडीएस कट गया है, उसने रिटर्न नहीं भरा है, रिटर्न भरना उनके लिए एग्जम्प्ट है या नहीं, आप बताइए। फिर नीचे एओ एक नोटिस भेज देता है 148 का और कहता है आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, और एनआर कहता है कि भाई साहब हमें एग्जम्पशन दिया है सरकार ने, हम तो ना भर रहे। तो क्या एनआर सही है, क्या एओ सही है, ये नोट आपको बताएगा कि अगर 142.11 या 148 का नोटिस आ गया और तब आपसे कहा गया रिटर्न भरने, तो ये एग्जम्पशन आपके काम नहीं आएंगे, ये एग्जम्पशन आपके काम नहीं आएंगे।